good morning. How are you? I hope you are doing well. गाइस, हमने पिछले वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 1 था उसमें आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके जनरल रूल्स या कुछ ट्रिक्स बताई थी कि किस तरह से आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन कौन सी मेन बातें जो हैं आपको माइंड में रखनी होगी। आज हम इस पार्ट 2 में आपको ये बताएंगे कि टेंस के अनुसार जो हमारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं उनके हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, या और भी काफ़ी रूल हैं जैसे लेट का यूज़ हो रहा हो, मॉडल्स के यूज़ हो रहे हों तो उनके पैसिव वॉइस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये हम इन वीडियोस में देखेंगे। तो पार्ट 2 में हम जो ले रहे हैं वो टेंस से रिलेटेड एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के फॉर्मूलाज आपको बताएंगे और बहुत इजी वे में आप इनको सीख सकते हैं। सो गाइस, थोड़ा ध्यान देकर आप जो है मेरी वीडियो को देखें और इन रूल्स के अनुसार या इन फॉर्मूलाज के अनुसार जो है पैसिव वॉइस सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली बनाने की आप कोशिश करें। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। लुक एट द बोर्ड। रूल्स ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं ये आज हम आपको सिखा रहे हैं। सो फर्स्ट, टेंस द सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में गाइस जो एक्टिव वॉइस की रूलिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी फर्स्ट और एस ई एस, देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर आरटी। आरटी मीन्स रेस्ट ऑफ थिंग्स, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में भी अगर कोई चीजें आ रही हैं तो हम उनको लास्ट में रखते हैं। तो ये हमारी एक्टिव वॉइस की रूलिंग है। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस से हम पैसिव वॉइस कौन से फॉर्मूला से बनाएंगे वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट रखेंगे जैसा कि हमने पार्ट ए में आपको बताया था। इसके बाद आपका इज या आर, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार आपका या तो एज आएगा या आर आएगा। इसके बाद में वी थर्ड, आफ्टर वी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस आरटी। ध्यान रखें आरटी चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, दोनों भी लास्ट में रखा जाता है, यानी रेस्ट ऑफ थिंग या ऑब्जेक्ट के बाद जितनी भी चीजें हैं उनको लास्ट में ही हम रखते हैं। तो इस फॉर्मूला से आप जो है ये सेंटेंस, यानी जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहेंगे, वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो उसकी एक्टिव वॉइस की रूलिंग जो होती है वो सब्जेक्ट प्लस एच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वी आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर टी। अब आप इसके जो पैसिव वॉइस बनाएंगे उसका हमारा फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर। एम यूज नहीं होता है क्योंकि एम जो है ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होता है, केवल आई के साथ यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट में यहां जो है आई नहीं आएगा, इसलिए प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस आर टी। अगेन लिसन, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज और आर प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस आर टी। गाइस, आपका यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ये बीइंग कैसे आया है। सो गाइस, ध्यान रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी रहा रही का सेंस नहीं देती है, तो इसलिए रहा रही का सेंस देने के लिए हमें यहाँ बीइंग का यूज करना पड़ता है। तो आपका बीइंग जरूरी है, ये नहीं कि आप इज और आर रखें डायरेक्ट वी थर्ड यूज कर लें तो आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस, या पैसिव वॉइस आपका गलत होगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कि हमारी जो एक्टिव वॉइस की रूलिंग है वो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर टी। इस तरह से जो है हमारा ये टेंस रहेगा, एक्टिव वॉइस इसकी ये रूलिंग रहेगी। इसके जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट ऑब्जेक्ट देन हैज और हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस आर टी। तो इस फॉर्मूला से आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेक्स्ट, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हमारी एक्टिव वॉइस की रूलिंग होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर टी
प्लस 4/सिंस प्लस टाइम। तो इस रूलिंग से आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनते हैं। अब पैसिव वॉइस जो बनाने का है, तो यहां आप देख सकते हैं नो पैसिव वॉइस। जैसा कि हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि केवल 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 के नहीं बनते हैं। उसमें हमने बताया था कि आपके तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इनके नहीं बनते हैं पैसिव वॉइस। तो यहां देख सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यहां इसका आप देख सकते हैं नो पैसिव वॉइस, यानी इसके एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो भी होते हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। नाउ वी टेक नेक्स्ट द सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट एज यू नो, एक्टिव वॉइस की रूलिंग सब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस RT। ये हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का बनाएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट ऑब्जेक्ट, देन वॉच और वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, देन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस RT। तो इस तरह से गाइस जो है हम ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के बनाएंगे। अब हम फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमें सिंपल प्रेजेंट का बनाना है। आपने कहा कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस मेरा है आई कुक फूड, मैं खाना बनाता हूं या बनाती हूं। आई कुक फूड। पैसिव वॉइस बनेगा फूड इज कुक्ड बाय मी, फूड इज कुक्ड बाय मी। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बनेगा। द टीचर टीचेज इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर टीचेज इंग्लिश। SEIS जोड़ दिया हमने टीच में, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है टीचर। तो इसका सेंटेंस जो पैसिव वॉइस का बनेगा वो होगा इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। इस तरह से जो है हम ये पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरह एक वन मोर सेंटेंस, द washer woman washes our clothes। The washer woman washes our clothes। पैसिव वॉइस आपका बनेगा our clothes are washed by the washer woman। क्योंकि अब clothes जो हैं आपके प्लूरल हैं, तो आपको इज नहीं बल्कि आर यूज करना है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते हैं। अब हम लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस जैसे हम देखते हैं वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बनेगा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस अगर प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट हैं और वो ऑब्जेक्ट हैं तो ये चेंज होते हैं। यदि सब्जेक्ट है तो उधर जाएगा तो थर्ड फॉर्म में जाएगा, और ऑब्जेक्ट में है तो वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए हमारा जो हमने कहा था कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो वी जो हमारा उधर गया तो थर्ड फॉर्म जो है हो गया उसका अस। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। इज इट क्लियर? सो गाइस, इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। इसी तरह से और बहुत सारे सेंटेंस जितना भी आप प्रैक्टिस करना चाहें इस तरह से आप उनको बनाएं। इससे जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही परफेक्ट रूलिंग आपकी ये होंगी। नेक्स्ट था हमारा द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा द मैच हैज बीन वॉन बाय अस, द मैच हैज बीन वॉन बाय अस। क्योंकि अब मैच सिंगुलर है तो आप हैव यूज नहीं कर सकते, वी के साथ आपने हैव यूज किया था। लेकिन यहां मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज होती हैं। तो मैच आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर की वजह से हम यहां हैज यूज करेंगे।
तो हम क्या बोले, द मैच हैज बीन वॉन बाय अस। तो इस तरह से ये हमारे सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हमने ये रूलिंग आपको बताई, लेकिन यहां पैसिव वॉइस के लिए लिखा हुआ है नो पैसिव वॉइस, क्योंकि तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की एक्टिव वॉइस रूलिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट सब्जेक्ट देन V2 और यू कैन से सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और RT। अब इसका जो सेंटेंस बनेगा, सपोज यू कैन से शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड। इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा वो बनेगा फूड वॉज कुक्ड बाय हर। अगेन लिसन, फूड वॉज कुक्ड बाय हर, इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर ऑपरेटेड द पेशेंट, द डॉक्टर ऑपरेटेड द पेशेंट। पैसिव वॉइस इसका बनेगा द पेशेंट वॉज ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर। तो इस तरह से गाइस हमने देखा कि किस तरह से हमारे ये चाहे वो प्रेजेंट के हों पास्ट के हों किस तरह से बनाए जाते हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका पास्ट कंटिन्यूअस। सो लुक एट द बोर्ड गाइस। सो गाइस नेक्स्ट रूल 6 नंबर, द पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस जो रूलिंग होती है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट देन वॉच और वर्ब प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RT। यानी इस रूल से या इस फॉर्मूला से आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस वॉच ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस V थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस RT। तो इन रूल्स से जो है आप क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेक्स्ट द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस जो रूलिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट देन हेड प्लस V थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RT। इससे आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनते हैं। पैसिव वॉइस जो बनाएंगे हम, तो वो है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट देन हेड प्लस बीन प्लस V थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस RT। तो इस फॉर्मूला से आप जो है पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेक्स्ट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी एक्टिव वॉइस जो रूलिंग होती है, सब्जेक्ट हेड प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। तो इससे आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे। पैसिव वॉइस नो पैसिव वॉइस, यहां भी आप देख सकते हैं जैसा हमने बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते हैं। नेक्स्ट द सिंपल फिगर। एक्टिव वॉइस रूलिंग जो होती है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RT। ये हमारी एक्टिव वॉइस रूलिंग है। पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस B प्लस V थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस RT। इस तरह से आप इस फॉर्मूला से पैसिव वॉइस किसके बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर के बनाएंगे। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक्टिव वॉइस इसकी रूलिंग होती है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस B प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RT। इससे आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे। पैसिव वॉइस नो पैसिव वॉइस, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के भी पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट द फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की एक्टिव वॉइस रूलिंग होती है, सब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट शैल और विल प्लस हैव प्लस V थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RT। पैसिव वॉइस रूलिंग होती है, ऑब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस V थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस RT। तो इस फॉर्मूला से आप जो है पैसिव वॉइस किसके बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट के बनाएंगे। और लास्ट टेंस द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी एक्टिव वॉइस जो रूलिंग होती है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RT प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस ऑब्लिक बाय ऑब्लिक टिल प्लस टाइम। क्योंकि इसमें टाइम के लिए फॉर वर्ड्स यूज होते हैं, जबकि पास्ट और प्रेजेंट में
फॉर और सिंस यूज किए गए थे। अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो आप ये चीजें जानते होंगे। हम भी आपको आने वाली वीडियोज में टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो इस बात को हम शॉर्ट में रखेंगे। सो गाइस, इस तरह से हमने देखा कि पैसिव वॉइस, वही नो पैसिव वॉइस लिखा हुआ है यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सो गाइस, आपने देखा कि किस तरह से जो हमारे 12 टेंस होते हैं उनमें से 8 टेंसेज के किस तरह से या किस फॉर्मूला से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। सो पास्ट कंटिन्यूअस आप देख सकते हैं, एबी में हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस वॉच ऑब्लिक वर्ब प्लस वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। पीवी या पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्रिकेट वॉच बीइंग प्लेड बाय देम, क्योंकि दे का देम हो जाएगा। इसी तरह आप कह सकते हैं माय मदर वॉज कुकिंग फूड, माय मदर वॉज कुकिंग फूड, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर। इस तरह से हमारे ये सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस की रूलिंग सब्जेक्ट प्लस हेड वी थर्ड ऑब्जेक्ट आरटी ये थी। पैसिव वॉइस जो बनेगा इस फॉर्मूले से बनाएंगे। सेंटेंस हम लेते हैं द टीचर हैड टॉट इंग्लिश, द टीचर हैड टॉट इंग्लिश। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय द टीचर। इस तरह से जो है इसका हम वो करें। नेक्स्ट सेंटेंस he had bought a new car, he had bought a new car। पैसिव वॉइस बनेगा a new car had been bought by him, a new car had been bought by him। इस तरह से जो है ये हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया। नेक्स्ट हमने देखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि हमने देखा एक्टिव वॉइस की रूलिंग ये है, लेकिन पैसिव वॉइस इसके नहीं बनते हैं, बनेगा। तो नेक्स्ट टेंस लेते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर की एक्टिव वॉइस रूलिंग जैसा कि हमने देखा सब्जेक्ट शैल और विल प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरटी। पैसिव वॉइस के लिए अब हम एक सेंटेंस लेते हैं वी शैल वॉच ए मूवी, वी शैल वॉच ए मूवी। इसका बनेगा ए मूवी विल बी वॉच्ड बाय अस। आपने ऊपर वी के साथ शैल यूज किया था, जैसा कि आप जानते हैं शैल आई और वी के साथ यूज होता है, अदर्स के साथ में जो है विल चेंज हो जाता है। तो हमने ए मूवी के साथ शैल यूज ना करके विल का यूज किया है। तो ए मूवी विल बी वॉच्ड बाय अस। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं दे विल विन द मैच, दे विल विन द मैच। तो इसका पीवी जो बनेगा द मैच विल बी वॉन बाय देम, द मैच विल बी वॉन बाय देम। इस तरह से ये हमारा पैसिव वॉइस बना। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस सब्जेक्ट शैल और विल बी प्लस वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरटी। लेकिन यहां भी आप देख सकते हैं नो पैसिव वॉइस, पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था नहीं बनते हैं, लेकिन इसका फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नेक्स्ट द फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस रूलिंग हमने आपको बताई सब्जेक्ट शैल और विल हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरटी। अब इसका फॉर एग्जांपल हम लेते हैं राहुल विल हैव परचेज्ड ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर, राहुल विल हैव परचेज्ड ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर। पीवी या पैसिव वॉइस इसका बनेगा ए न्यू कार
will have been purchased by राहुल नेक्स्ट ईयर। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बना। लास्ट हमारा टेंस है द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि हमने ये रूलिंग देखी, सब्जेक्ट शैल और विल, हैव बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट RT प्लस फॉर, सिंस, बाय, टिल प्लस टाइम। इससे हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनेगा। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए देख सकते हैं नो पैसिव वॉइस। तो इसका हम एक फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 months। दे विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 months। तो इस तरह से हमने गाइस देखा कि किस तरह से हमारे जो टेंस हैं उन टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी पैसिव वॉइस, क्योंकि बहुत जगह हम इनको यूज करते हैं। तो बहुत इजी वे में हमने आपको इसकी ट्रिक्स और फार्मूलाज बताए कि किस तरह से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक यहीं एंड नहीं होता है। इसके पार्ट 3 में हम नेक्स्ट थिंग्स लेंगे कि उनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। जैसे आपके सेंटेंस में लेट यूज हो रहा हो, मॉडल यूज हो रहा हो, WH वर्ड्स यूज हो रहे हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो उनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसलिए हम इस वीडियो को यहीं विराम देंगे, यहीं इसको एंड करेंगे। लेकिन एंड करने से पहले, जैसा कि हर बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि कंटिन्यूटी आपके वीडियो देखने की बनी रहे, मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो तक आप थोड़ा सा इंतजार करें, वो भी बहुत शीघ्र आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय।